एक कदम ईश्वर की ओर। उत्पत्ति प्रकरण 73वां सर्ग। जीव युक्त सूची के भोग विस्तार का पुनः वर्णन। तदनंतर इंद्र की प्रेरणा से चारों ओर वायु का सूची अन्वेषण वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री रामचंद्र जी, इंद्र के करकटी नामक राक्षसी के क्रूर वृत्तांत को आद्योपांत सुनकर फिर नारद जी से पूछा, क्योंकि उसके वृत्तांत को सुनने में इंद्र को कौतूहल हो गया था। इंद्र ने कहा, हे मुनिवर, उक्त सूची रूपी पिशाचता को तपश्चर्या से प्राप्त करके हिमालय की बंदरी सी उस करकटी ने किन किन भोगों का भोग किया। नारद जी ने कहा, हे देवराज, अत्यंत क्षुद्र पिशाचता को प्राप्त हुई उस जीव युक्त सूची का लोहे की सूची आश्रय थी। लोह सूची रूपी आश्रय का त्याग करके आकाश में चलने वाले वायु रूपी रथ में बैठी हुई और प्राण वायु के मार्ग से प्राणियों की देह में प्रविष्ट हुई, वह सब पापियों के मांस, मेदा, वसा और रक्त की आंतों के सुराख से भीतर चिरकाल तक लीन होकर ऐसे स्थिति रही जैसे कि छिद्र से भीतर प्रवेश कर पक्षी स्थित रहता है। जिस नाड़ी में रोगों का आश्रयभूत बाह्य वायु भरा रहता है, उस नाड़ी को प्राप्त होकर उसने उस नाड़ी में अत्यंत उत्कट शूल रूपी वेदना ऐसे उत्पन्न की जैसे कि दक्षिणामूर्ति के विशाल वट वृक्ष की नाड़ी में शैव शूल गाड़ा गया था। उसने उन प्राणियों के शरीर और इंद्रियों से उन्हीं प्राणियों के भोजन योग्य बहुत भोजन तथा अनान्य नरमांस आदि का उपभोग किया। पति के वक्षस्थल में जिन्होंने मछली आदि के आकार के पत्रों को संक्रामित किया है, ऐसे कपोलों से युक्त और कांत से आलिंगन से जिसकी मालाएं मर्दित हो गई हो, ऐसे मुग्ध बाला के समान वह सोई रही, यानी मुग्ध बाला के सुख का भी उसने अनुभव किया। कल्प वृक्षों के पुष्पों से भी श्रेष्ठ अतएव द्विगुण सुगंध वाले कमलों से पूर्ण शोक रहित वन भूमि योग में पक्षी के शरीर में प्रविष्ट हुई उसने लंबी उड़ान मारी। भंवरी के शरीर में प्रविष्ट होकर भ्रमर के साथ विहार करती हुई उसने खूब सुगंधित मंदार वृक्ष के मकरंद रूपी आसव का देवताओं के पर्वतों के वनों में पान किया। संग्राम में वेग से चमक रही तलवार की धार जैसे वीर पुरुषों को चबा डालती है, वैसे ही गिद्ध की देह में प्रविष्ट हुई उसने क्षत रूपी गर्तों से युक्त शवों के शरीर चबा डाले। जैसे वायु लेखा दिशाओं में नीचे और ऊपर उड़ती है, वैसे ही संपूर्ण प्राणियों के शरीरों की नाड़ियों तथा कांच के समान नीले आकाश में वह ऊपर नीचे उड़ती थी। जैसे समष्टि प्राण वायु का स्पंद विराट के हृदय में स्फुरित होता है, वैसे ही प्रत्येक देह रूपी घर में उसका स्फुरण होता था। संपूर्ण प्राणियों के शरीरों में जैसे प्राणवायु अपना व्यापार करता है, वैसे ही चित्त शक्तियां भी उनमें भासित होती है। जैसे गृहिणी अपने घर में दीप प्रभा से भासित होकर व्यवहार करती है, वैसे ही पूर्वोक्त चित्त शक्ति रूपी प्रभा से भासित होकर उसने प्रत्येक प्राणी के शरीर रूपी घर में विहार किया। जैसे जल में द्रव शक्ति विहार करती है, वैसे ही उसने रुधिर में विहार किया। जैसे समुद्र में आवर्त शक्ति विहार करती है, वैसे ही उसने प्राणियों के पेट में विहार किया। जैसे विष्णु भगवान सफेद शेष नाग पर सोते हैं, वैसे ही वह सफेद मेदा में चिरकाल तक सोई रही। जैसे पाचन शक्ति अमृत का आस्वादन लेती है, वैसे ही वायु रूप हुई उसने अंग के गंध का आस्वादन लिया। वायु रूप हुई उसने वृक्ष लता औषधि आदि के रस आदि का उपभोग किया और हिंसा से इकट्ठे किए हुए काले पीले और आदि अशुद्ध रसों का उपभोग किया। इसके बाद मैं जीवमयी शुचि हूँ। इस प्रकार खंबे के समान अटल तपश्चर्या के संकल्प से तपस्विनी वह सूची चेतना पावनी और शुद्ध हो गई। मारुत रूपी तेज घोड़े वाली वायु रूप से बह रही दिशाओं में व्याप्त उस लोहमयी शुचि ने अदृश्य होकर अनंत प्राणियों की देहों से पान किया, भोजन किया, विविध प्रकार की क्रीडाएं की, दान दिया, दिलाया, आहरण किया यानी छीन लिया, नाच किया, गाया और निवास किया। अदृश्य शरीर रहित तथा समष्टि और व्यष्टि के मन और पवन रूप देह वाली आकाश रूपी उस सूची ने जो न किया ऐसा कोई काम नहीं है।
यद्यपि वह सर्वत्र भ्रमण में समर्थ थी, फिर भी कुछ प्राणियों के रक्त के आस्वाद में लोभ से मत्त हुई उसने प्राणियों के आयुष्य के लिए नियत काल रूपी आलान स्तंभ का यानी बंधन स्तंभ का आश्रय लेकर हाथिनी की नाई थोड़े से प्रदेश में भ्रमण किया। कल्लोलों से खूब कपाई गई देह रूपी नदियों में बड़े वेग से प्राणियों का देह से वियोग करने वाली उस मदोन्मत्त सूचिका ने मगर के समान खूब आचरण किया। मेदा और मांस को निगलने में असमर्थ हुई वह अपने हृदय में इस प्रकार रोई जैसे कि धनाढ्य वृद्ध रोगी आदि पुरुष भोजन की शक्ति न होने के कारण रोते हैं। जैसे नर्तकी रंग स्थल में अपने शरीर में पहने हुए कंकन बाजूबंद आदि को नचाती है, वैसे ही उसने अपने द्वारा पीड़ित बकरी, ऊंट, हरिण, हाथी, घोड़े, सिंह, बाघ आदि को चिरकाल तक खूब नचाया। बाहर 49 वायुओं के स्तरों में और भीतर प्राण वायु में एकता को प्राप्त हुई, अतएव वायु की गति से विवश हुई। वह जैसे वायु के अंदर सुगंधि रहती है वैसे ही उनके भीतर स्थित रही। मंत्र, औषधि, तपस्या, दान, देव पूजा आदि से आहत हुई वह पर्वत नदी की ऊंची तरंगों के समान बाहर भाग जाती थी। बुझी हुई दीपक की ज्योति के समान अंतर्धान गति से जिसकी गति जानी नहीं जा सकती, ऐसी वह शीघ्र लोह सूची में छिप जाती है और वहां पर जैसे बच्चा माता की गोद में विश्रांति को प्राप्त होता है वैसे ही विश्रांति सुख को प्राप्त होती है। अपनी अपनी वासना के अनुसार सभी अपने पद की इच्छा करते हैं। राक्षसी ने सूची का ही अपना पद बनाया क्योंकि उसका सूची के समान तीक्ष्ण स्वभाव था। जीव सूची संपूर्ण दिशाओं में विहार करके भी आपत्ति में अपने ही पदभूत लोह सूची को प्राप्त होती है, जैसे कि जड़ पुरुष आपत्ति में अपने ही स्थान को प्राप्त होता है। इस प्रकार प्रयत्न करती हुई 10 दिशाओं में घूमती हुई उस जीव सूची को मानसिक तृप्ति तो यथा कथनचित प्राप्त हुई, किंतु शारीरिक तृप्ति उसे कभी प्राप्त नहीं हुई। धर्मी के रहते धर्म रह सकते हैं, धर्मी के अभाव में धर्म कैसे रह सकते हैं। जिसका शरीर रहता है उसी का शरीर तृप्त होता है। इसके बाद अपने प्राक्तन तृप्त शरीर के स्मरण से उदर पूर्ति से प्राप्त होने वाले सुख को चाहने वाली वह उस सूची का हृदय दुखित हुआ। तदनंतर अपने प्राचीन शरीर की प्राप्ति के लिए मैं कठोर तपस्या करूंगी, ऐसा दृढ़ निश्चय कर ताप के लिए स्वयं देश का निर्णय कर वह आकाश में उड़ने वाले जवान गिद्ध के हृदय में प्राणवायु के मार्ग से प्रविष्ट हुई। जैसे कि घोंसले में सोने वाली चिड़िया घोंसले के छिद्र में प्रविष्ट होती है। अपने भीतर प्रविष्ट रोग सूचिता से अधिष्ठित तथा सूची से प्रेरित किया गया उक्त गिद्ध अपने में प्रविष्ट हुई सूची के इच्छित कार्य को करने के लिए तत्पर हुआ। जैसे वायु से प्रेरित मेघ पर्वत को प्राप्त होता है, वैसे ही अपने भीतर प्रविष्ट सूची द्वारा प्रेरित वह गिद्ध सूची रूपी पिशाची का निवृत्ति काल उपस्थित होने पर जहाँ जाने का उसने विचार किया था उस पर्वत में गया। जैसे योगी अपनी बुद्धि वृत्ति को संपूर्ण संकल्पों से रहित परम पद में स्थापित करता है, वैसे ही उस गिद्ध ने उस निर्जन महावन में उस सूची को रखा। वह एक ही पैर से प्रांत से स्थित लोह सूची पर्वत के शिखर पर गीत द्वारा प्रतिष्ठापित देव प्रतिमा के समान हुई। धूलिकण रूपी घर में स्थित स्थानों के सिर में एक अत्यंत सूक्ष्म पैर से पर्वत शिखर में मयूर के समान ऊपर को गर्दन करके वह खड़ी हुई। गिद्ध द्वारा स्थापित की गई और खड़ी हुई स्नेहमयी सूची को देखकर जीव युक्त सूचिका गिद्ध के शरीर से बाहर निकलने के लिए तत्पर हुई। बाहर निकलने के लिए जिसकी बुद्धि अत्यंत उत्सुक थी, ऐसी सूची वायु से नासिका से प्राण वायु के साथ मिलने के लिए उत्सुक सुगंधी के समान उस गिद्ध के देह से बाहर निकल आई। जैसे भारवाही पुरुष भार को छोड़ करके सुखी होकर अपने स्थान को जाता है, वैसे ही गिद्ध भी विसूचिका को उतार कर अपने देश को चला गया। उस समय जिस पुरुष की व्याधि निवृत्त हो गई हो, ऐसे पुरुष के समान स्वस्थ हुआ। उस जीव शुचि ने तपस्या के लिए लोह शुचि को आधार बनाया। पदार्थों का खूब विचार कर लिया गया। यथोचित विनियोग शोभित होता है। अमूर्त पदार्थ की किसी आधार के बिना तपस्या आदि क्रियाएं सिद्ध नहीं हो सकती। यह विचार कर वह जीव शुचि लोह शुचि रूपी आधार में एक निष्ठ होकर तपस्या करने के लिए प्रस्तुत हुई। जैसे पिशाची सेमर के वृक्ष को चारों ओर से व्याप्त कर लेती है और जैसे आंधी सुगंधी के लेश को व्याप्त कर लेती है, वैसे ही जीव शुचि ने लोह शुचि को सर्वांश से व्याप्त कर लिया।
हे इंद्र, तदनंतर सभी से लेकर यह दीर्घ तपस्या करने वाली सूची बहुत वर्षों से उक्त जंगल में तप कर रही है। हे कर्तव्यार्थ का निर्णय करने में परम कुशल देवराज, उसको वरदान द्वारा ठगने के लिए आप प्रयत्न कीजिए, क्योंकि उसकी तपस्या चिरकाल से परिपालित लोग को जलाने में अत्यंत समर्थ है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, इस प्रकार उक्त सूची का वृत्तांत नारद जी से सुनकर इंद्र ने सूची को देखने के लिए वायु को 10 दिशाओं में भेजा। तदनंतर वायु का दिव्य दृष्टि रूप ज्ञान उसको देखने के लिए गया, यानी वायु ने दिव्य दृष्टि से गंतव्य दिशा का आलोचन किया। तदनंतर आकाश मार्ग को छोड़कर वायु ने शीघ्रता के साथ भूमि में पर्यटन किया। शीघ्रता से युक्त वायु की संविद ने यानी देवता ने एक अंश से ही संपूर्ण दिशाओं का पर्यालोचन कर सर्वोत्कृष्ट ब्रह्म ज्योति के समान बिना किसी विघ्न बाधा के सहसा सब कुछ देख लिया। 7 समुद्रों के और भूमि के अंत में लोकालोक पर्वत की करधनी रूप प्राणियों से रहित स्वर्णमय भूमि को उसने देखा। तदनंतर मणिमयाकार पुष्कर द्वीप को देखा, जो स्वातु जल के समुद्र से घिरा था और पर्वतों की संधि में स्थित देशों और दिशाओं से युक्त था। उसके बाद पुष्कर द्वीप के अंतर्गत पर्वतों में वृत्ताकार गोमेद द्वीप को देखा, जो सुरा समुद्र से घिरा था। उस देश में रहने वाले जलचरों से वह व्याप्त था। इससे उस देश के प्राणियों के जल और स्थल दोनों में समान रूप से संचरण सामर्थ्य प्रतीत होती है। तदनंतर उसने मध्यवर्ती देशों से पूर्ण क्रौंच द्वीप को देखा, जो इक्षुदक समुद्र से घिरा था, उपद्रव रहित था, पर्वत श्रेणियों से व्याप्त था एवं उर्वरा पृथ्वी का वह पीठ स्वरूप था। तदनंतर उसने वृत्ताकार श्वेत द्वीप को देखा, वह क्षीर सागर रूप मोतियों से जटित कंकन से घिरा था। मध्य में त्रिलोकीनाथ विष्णु भगवान से अधिष्ठित था। उसमें अवान्तर प्राणी एवं भिन्न भिन्न खंड थे। तदनंतर जिसके मध्यवर्ती मंदिर अगर घृत समुद्र से परिवेष्टित थे, ऐसे कुश द्वीप को उसने देखा। उसमें बड़े बड़े पर्वत और उनकी संधि में स्थित देश थे। तदनंतर उसने दधि समुद्र रूपी करधनी से सीमित आकाश ही जिसका नगर रूपी उदर है, ऐसे शाक द्वीप को देखा, जिसकी सीमा में अनान्य देश थे। जम्बू द्वीप में महामेरु को, जो कुल पर्वतों से परिवेष्टित था, जिसके प्रांत मार्ग में अनान्य देश थे और क्षार समुद्र से घिरा था, देखा। पहले वायु संविद वात स्कंदों से यानी 49 वायुओं के स्तरों से अवतीर्ण हुई। जहाँ से वायु की संविद अवतीर्ण हुई, उसी मार्ग से वायु भी अनायास अवतीर्ण हुआ। शुचिका का अन्वेषण करता हुआ वह वायु जम्बू द्वीप को देखकर हिमालय के उस शिखर में पहुंचा, जहाँ पर वह तपस्विनी सूची थी। अत्यंत ऊंची शिखर की चोटी में जहाँ पर सूची तप कर रही थी, उस महावन में वह गया। वह महावन दूसरे आकाश के समान विस्तृत था और प्राणियों के संचार से रहित था। सूर्य के अति निकट होने के कारण उसमें तृणलता आदि के समूह उत्पन्न ही नहीं हुए थे। वह रजोगुणमयी संसार रचना के समान रजोमय था, यानी धूलि से भरा था। वह मृग तृष्णारूपी नदियों के समूह से पूर्ण होने वाले समुद्र के तुल्य था। इंद्रधनुष्य के तुल्य मृग तृष्णारूपी सैकड़ों नदियां उसमें थी। वह इतना विस्तीर्ण और असीम था कि लोकपाल भी यानी इंद्र भी अपनी दृष्टि से उसकी सीमा जानने में असमर्थ थे और उसके अवान्तर देश अनेक थे। दोनों ओर जोर से वायु के यानी आंधी के चलने से बह रहे धूली पटल ही उसके कुंडल थे। सूर्य के किरण रूपी केसर से उसका सर्वांग लिप्त था और चंद्र किरण रूपी चंदन उसमें लगा था। वह आकाश की विलास युक्त नायिका के समान था और आकाश को वायु रूपी सुत्कार सुनाती थी। वह वायु जिसका विशाल शरीर व्याप्त अनंत दिशाओं का पूरक था, 7 द्वीपों से और समुद्रों से किए गए मुद्रण से ऊपर को व्याप्त हुए एकादेश के आश्रयभूत पृथ्वी रूप पीठ पर चारों ओर विहार करके दीर्घ मार्ग में चलने के कारण थका था। अतः उसने भंवर के समान शरीर वाले आकाश में लटकी हुई सी उन्नत पर्वत स्थली को प्राप्त कर विश्राम लिया। 73वां सर्ग समाप्त।